और जैसा कि हम सब जानते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का आज 1 महीना पूरा हो गया। इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 26 मासूम मौतों का हिसाब चुकता किया, तो पाकिस्तान समेत दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बीच पहलगाम और उसके बैसरन घाटी में बीते 1 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का इस गर्मी के मौसम में, जो कि टूरिस्ट का मौसम होता है, काफी बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, वो आतंकी अभी भी सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आ पाए। पहलगाम में जन्नत मानो कुदरत के थोड़े हुस्न, थोड़ी खूबसूरती और थोड़ी नजाकत को चुरा कर बैठी है। यहाँ कुदरत की बेहिसाब खूबसूरती देवदार के लंबे खड़े पेड़ों से मानो अटखेलियां करती है, लेकिन इस कुदरती खूबसूरती पर खौफ का एक सन्नाटा कुंडली मार कर बैठा है। बाईस अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के 1 महीने बाद भी उस शोक और संताप का भूत इन वादियों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बैसरन घाटी आज भी बंद है। डर के मारे सैलानियों का आना बंद है, और जब सैलानी नहीं तो बाजार कहाँ, और जब बाजार नहीं तो वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में रौनक कहाँ। ऐसा लगता है कि नदी, पहाड़, देवदार के बीच घिरे पहलगाम के खूबसूरत वादियां अपने पुराने दिनों के लौटने के इंतजार में बैठी हैं। अभी कोई नहीं छोड़ा गया, सब अभी क्लोज पड़े हुए हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। अगर यही साइड सीन के जो हैं यही खोल जाए तो तब भी अभी लोकल भी नहीं आते हैं। लोकल भी तब भी आएंगे जब साइड सीन खुला होगा। तो अभी गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि साइड सीन खोल दे, कोई लोकल आएगा, कोई मतलब आगे पीछे जाएगा तो सिर्फ पहलगाम यही मार्केट देखने थोड़ा आएगा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोकल है उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ गया इसका, बहुत हद से ज्यादा। आप देखिए मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ के जो लोकल हैं जिनकी एक हिसाब से कंबर टूटी है इस हादसे की वजह से। गवर्नमेंट को भी अब हमारा भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा रेस्टोर करे ताकि हमारी जिंदगी भी थोड़ी चल सके। मुझे लग रहा है ये साइड सीन थोड़ा खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। अब हालात भी थोड़े अब ठीक भी होने लगे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ये थोड़ा बहुत यहाँ साइड सीन खोले ताकि टूरिस्ट भी आए, यहाँ लोकल आए। 22 अप्रैल को आतंकी हमला बैसरन घाटी में हुआ था। उसमें 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। इसकी कीमत स्थानीय लोगों को अब चुकानी पड़ रही है। जिन लोगों के बयानों को आपने सुना, इसकी आहट उन आंसुओं ने सुन ली थी, जो पर्यटकों के मारे जाने से बेहद खफा, बेहद दुखी और बेहद शोक में भरे हुए थे। मैं टूरिस्ट से यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, हम इधर है, पहले गोली हम खाएंगे, आप हमारे मेहमान हो, हम मेहमानों के लिए खड़े रहेंगे पूरा फैमिली के साथ। आप आइए इधर। मेरी बहनें रो रही है, क्या किया उन दरिंदों ने हमारे मेहमानों के साथ। हमको गोली मार दे तो नहीं, कुछ नहीं होता, उन्होंने हमारे मेहमानों पे वार किया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आंसू तब 26 निर्दोषों के कत्ल के भावुकतावश निकले थे। अब यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी के संकट के रूप में निकलने लगे हैं। जम्मू और कश्मीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद 13 लाख बुकिंग रद्द हो गई। ये बुकिंग घाटी में अलग अलग जगहों के लिए अगस्त महीने के लिए की गई थी। आमतौर पर अप्रैल से अगस्त के बीच घाटी में 25 लाख से ज्यादा सैलानी आते हैं, लेकिन बैसरन वाले आतंकी हमले के बाद इस साल सैलानियों की संख्या में 90% कमी आई है। इसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जो ठेले पर अपनी उम्मीदों का हिमालय लिए घूमते हैं। आप बता रहे थे कि 10 दिन से कोई कस्टमर नहीं आया है। हाँ, इसलिए काम भी नहीं है। काम नहीं है। कितने महीनों से आप यहाँ पहलगाम में? 2-3 महीने से। तो लेकिन काम कब से बंद है? 1 महीना हो गया। 1 महीने से।
पहलगाम से बैसरन घाटी तक सैलानियों को ले जाने वाले टट्टू चलाने वाले खाली बैठे हैं। जो टट्टू वाले रोजाना पर्यटकों को 25 राइड कराते थे और हर सैलानी से 400 रुपए लेते थे, वो रोजाना 10,000 रुपए कमा लेते थे। जो टूरिस्ट गाइड लोगों को अलग अलग जगहों का इतिहास और भूगोल बताते थे, उनके लिए पेट का भूगोल भी भारी पड़ रहा है। जो लोग जिप लाइन एक्टिविटी, रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो खाली हाथ बैठे हैं। जो लोग राफ्टिंग के जरिए सैलानियों को रोमांच पहुंचाते थे, इससे इनकी कमाई होती थी, वो भी खाली बैठे हुए हैं। होटलों से लेक स्ट्रीट वेंडर, फोटोग्राफर, कैब ड्राइवर सभी उस तरफ देखते हैं जिधर से कोई टूरिस्ट आ जाए। लेकिन पहलगाम ही नहीं, पूरे राज्य में 48 टूरिस्ट प्लेस बंद होने से उन जगहों पर सैलानियों की आमद बंद है ही। बाकी जगहों पर भी लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का सैलानी कहीं कहीं उम्मीद जगा रहे हैं। कुछ भी डर नहीं है, मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर आई हूँ, कोई इशू नहीं है। प्लीज अपनी कंट्री को सपोर्ट करो। कश्मीर में कुछ इशू नहीं है। कश्मीर इज जन्नत, ये जन्नत है, तो हम टेररिज्म को बीट करना चाहिए यहाँ आके। तो ये जन्नत है, हम तो जन्नत में आएंगे ही। बैसरन को कश्मीर घाटी का स्विट्जरलैंड माना जाता है, लेकिन इस स्विट्जरलैंड पर मासूमों के खून के छींटे इतने पड़े हैं कि उसको धुलने के लिए वक्त को काफी वक्त देना पड़ेगा। पहलगाम से नाजिर मसूरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जा रही है। इस वक्त क्या माहौल है पहलगाम में, किस तरीके से स्थानीय लोग 1 महीने के बाद तरस रहे हैं टूरिस्ट के वहां लौटने पे, और साथ साथ आपने देखा कि आतंकियों को पकड़ने को लेकर भी सुरक्षा बल कितना जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उन 26 परिवारों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनों को 22 अप्रैल को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। घाव बहुत गहरे हैं, भरने में वक्त लगेगा। आज का दिन उन 26 परिवारों के लिए भी एक पड़ाव जैसा है जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया। इस मौके पर हमने सोचा ऐसे कुछ परिवारों से बात की जाए, उनके पास दोबारा चला जाए, उनके हालचाल जाने जाए और पूछा जाए कि आखिरकार इस 1 महीने में जो कुछ हुआ अब उनको उस पर क्या कहना है। बैसरन घाटी में धर्म पूछकर जिस भयानक नरसंहार को अंजाम दिया गया था, वो 26 परिवारों के लिए जीवन भर के लिए डरावना सपना बन गया। इसकी याद सिहरन पैदा करती है। कानपुर के शुभम द्विवेदी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें 22 अप्रैल के हमले में आतंकियों ने सबसे पहले नाम और धर्म पूछकर मार डाला था। पत्नी ने अपने सिंदूर की रक्षा के लिए आतंकियों के आगे हाथ जोड़े, लेकिन दहशतगर्दों ने उनकी आंखों के सामने पति के सिर में गोली मार दी। उस दरिंदगी के 30 दिन बाद हमने दोबारा शुभम की पत्नी से बात की। उसको सोच समझ के बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उसका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। मेरी पहले दिन से 2 ही चीजें थी, आतंकवाद के खिलाफ और शहीद के दर्जा, जिसमें पहली चीज में पूरी तरीके से सरकार हो चाहे आर्म फोर्सेस हो, सब कर रहे हैं काम। बस दूसरा जो शुभम के लिए शहीद के दर्जे की बात, जो हमारा परिवार और शायद आज देश का हर एक इंसान कर रहा है, उस पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। मैं वेट कर रही हूँ, ये परिवार वेट कर रहा है कि इस पे भी जल्दी फैसला लिया जाए। शुभम द्विवेदी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। 2 महीने पहले शादी हुई थी। पिता के पास अब सिर्फ यादें बची हैं। बहुत सख्त कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद के अड्डों को हमारी सेना ने नष्ट करने का काम किया है। लगातार आतंकवाद पे प्रहार चल रहा है। हमारी सरकार आतंकवाद को समूल नाश करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने ओडिशा के प्रशांत सतपथी की भी जान ले ली। बालासोर में प्रशांत के घर उस दिन हाहाकार मच गया जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया। 7 मई की सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई, प्रशांत की पत्नी ने जो कहा, सुनने वालों को उसने झकझोर कर रख दिया।
हम लोग सपेज जो है वो उनका सबका मांग सुना हो गया है, और इसके बाद और किसी का मांग सुना ना हो, किसी के मतलब किसी के ऊपर बाप का साया ना रहे, ऐसा सिचुएशन कभी ना आए। पहलगाम आतंकी अटैक के महीने भर बाद हम प्रशांत के भाई से मिले। किसी तरह जज्बातों को संभालते हुए सुशांत ने कहा, भाई कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो 4 आतंकी कहाँ गए जिनके स्केच जारी हुए थे? 1 महीना हो गया, वो बात को आहिस्ता आहिस्ता तो सुधरना पड़ेगा हमारा परिवार को। लेकिन उस दिन ही मैं कहा था, मेरा भाई तो कभी नहीं वापस आएगा। एक बात मेरे मन में रह गया, वो जो 4 आतंकी थे, टेररिस्ट थे, जो उस टाइम में पहलगाम में अटैक किया था, उनका सरकार की तरफ से उनका स्क्रैच मैप भी बनाया गया था। वो जो 4 मारे थे मेरे भाई को, 4 तो नहीं, 4 जो थे वहां पर, एक ही तो मारा था मेरे भाई को, 1 गोली लगा था सिर पे। वो आतंकी कहाँ गए? आज तक भी जिंदा नहीं पकड़े, जिंदा या मुर्दा हो। प्रशांत के भाई ने कहा कि उन लोगों पर धिक्कार है जो देश के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। बातें करते हुए गला भराया, जख्म हरे हैं, कब तक भरेंगे नहीं पता। जब तक मेरा जान है, उस तक तो मेरा भाई का याद आएगा। आतंकियों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में भारतीय वायुसेना के कारपोरल टागे हैलियांग की भी हत्या कर दी थी। सुबनसिरी जिले के ताजांग गांव में परिवार के लोग हैलियांग को याद कर रहे हैं। हैलियांग के बड़े भाई टागे टाका को इस बात का संतोष है कि भारत ने पाकिस्तान का करारा जवाब दिया, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि बैसरन के दरिंदे अभी तक पकड़ से बाहर हैं। लेकिन अभी 1 महीना हो चुका है, इसमें भी अभी जो आतंकवाद, जो टेररिस्ट जो इन्वॉल्वमेंट था, जो जिसमें फोटो जो दिखाया गया है, लेकिन अभी तक उन लोग को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। इस बात को सुन के थोड़ा सा दुखी हूँ, एक फैमिली होने के नाते। तो जितना ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत सरकार ने तो करने में किया है, वो सब से सुन के तो थोड़ा सा तसल्ली तो हुआ है। लेकिन अभी भी इस बात का थोड़ा सा मैं दुखी हूँ कि इन 4 जो टेररिस्ट जो फोटो में जो दिखाया गया है, जो मीडिया में दिखाया गया है, उन लोग का अभी तक खात्मा नहीं कर पा रहा है।